आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती है। ये बहुत बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र राज्य में और देश में सभी जगह मना रहे हैं। मैं बाबा साहेब जी को उनके जयंती के अवसर पर विनम्र अभिवादन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनके लाखों अनुयायी जो है, लाखों नागरिक जो है, करोड़ों लोग हैं, उनको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। बाबा साहेब जी ने, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने मनुष्य को कैसे जीना, उनको जो शोषित, पीड़ित, दलित, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया है। समता, बंधुता का जो उनको मार्गदर्शन दिया है और हमारी घटना जो है, कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान, ये कई देशों का अभ्यास कर सबसे उत्तम, सर्वोत्तम ऐसा संविधान बाबा साहब जी ने लिखा है और उनके घटना के आधार पर, संविधान के आधार पर देश का कारोबार चल रहा है। और इसीलिए एक आम आदमी भी सर्वोच्च स्थान पर जाता है। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक सामान्य परिवार से आए और देश के प्रधानमंत्री बन गए, एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन गया, एक आदिवासी हमारी बहन राष्ट्रपति बन गई। यह सिर्फ और सिर्फ एक जादू जो है बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान की है। और इसलिए कुछ लोग संविधान खतरे में है, संविधान बदला जाएगा, फेक नैरेटिव फैलाकर वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। अभी इतना ही मैं कहूँगा, कुछ लोग ये लाल डायरी लेके घूमते हैं, लेकिन उनको बाबा साहब के विचारों से कोई लेन देन नहीं है, संविधान से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि बाबा साहब को जितना प्रताड़ित करना था वो करते थे। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, तब से 2015 से इस देश में संविधान दिन मनाना शुरू हो गया। संविधान, बाबा साहब का संविधान दिन मनाना शुरू हुआ और हमारे महाराष्ट्र में भी हर तहसील में संविधान भवन बनाने का काम शुरू हुआ है। और हिंदू मिल में राष्ट्रीय स्तर का, अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक बहुत बड़ा बाबा साहब का स्मारक बन रहा है, तो जो दुनिया देखने को आएगी, ये काम हम कर रहे हैं। और कुछ लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। मैं आज राजनीति पे चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी अगर हर एक के, उन्होंने घटना लिखी, उन्होंने मनुष्य को जीना सिखाया, वो तो संविधान के शिल्पकार थे ही, लेकिन मानवता के भी शिल्पकार थे वो। और इसलिए मैं ये कहूँगा, मैंने अभी भी कहा है उनके बारे में 4 पंक्तियां, हिंदी में भी कहता हूँ। भीम जैसा सूरज अगर निकला ना होता, भीम जैसा सूरज अगर निकला ना होता, हमारे जीवन में ये उजाला ना होता। मर गए होते यूं ही जुल्म सहकर, मर गए होते यूं ही जुल्म सहकर, अगर हमें भीम जैसा रखवाला मिला ना होता। इसलिए सभी के रखवाले जो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी है। और इसलिए देश का कारोबार हो, इस राज्य का कारोबार हो, बाबा साहेब अम्बेडकर जी की घटना पे चलता है और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के आदर्शों पे चलता है। और इसीलिए आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए लाडली बहन, लाडला भाई, लाडला किसान, सभी लोगों के लिए हमने एक योजनाएं बनाई जो बाबा साहेब खुद ही चाहते थे। और बाबा साहेब ने जब पहले उस जमाने में जो सोचा था, वही तो आज कर रहे हैं। पीने की पानी की योजना हो, किसान के लिए सिंचाई की योजना हो और विकास के प्रकल्प हो, ये बाबा साहेब की सीख है। और इसलिए मैं फिर एक बार बाबा साहेब अम्बेडकर जी को विनम्र अभिवादन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और सभी लोगों को मैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे कि दर्शकों आपने देखा, महाराष्ट्र के डीसीएम
श्री एकनाथ जी शिंदे ने किस तरीके से अपना व्यक्तित्व कहा और किस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 134वें जयंती के अवसर पर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये हमने हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की। इसी तरीके से आप हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से सब्सक्राइब करें। ये थी ठाणे डिस्ट्रिक्ट मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट। आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।